हरे कृष्णा। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पावनी शततिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रातः काल के इस मंगल बेला में हम परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपको इस एकादशी व्रत के पालन द्वारा हर प्रकार के भौतिक सुख और आध्यात्मिक परम उच्च गति और उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। यह एकादशी अत्यंत विशेष है, जो कि प्रत्येक वर्ष मार्ग मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस बार हम इस शततिला एकादशी का पालन कर रहे हैं 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन, और इस व्रत का पारण हम करेंगे 26 जनवरी 2025 रविवार के दिन सुबह 7:2 से लेकर 10:5 के बीच में। यह एकादशी विशेष इसलिए है क्योंकि वर्ष की सभी एकादश में तिल का सेवन करना वर्जित माना गया है, लेकिन वर्ष में आने वाली एकमात्र यही ऐसी एकादशी है जिस दिन आपको तिल का सेवन करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, शततिला एकादशी के दिन 6 अलग अलग प्रकार से तिल का सेवन करने की सुझाव हमें मिलता है शास्त्रों से, और इसी कारण से इस एकादशी को शततिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी आपके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों को नाश कर देती है और उसके साथ साथ आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करती है। इस एकादशी व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से भक्त अपनी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। तो चलिए, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली इस परम मंगलमय शततिला एकादशी का पालन करते हुए आज हम उसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ युधिष्ठिर महाराज के समक्ष देखा और जैसे जन कल्याण के लिए एक विशेष संदेश दे रहे हो उस भाव से उन्होंने कहा है, राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शततिला के नाम से जाना जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी की कथा वास्तव में पुल्य मुनि ने दलपुर उच्चारण आपके समक्ष करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। लाभेय ऋषि ने अति विद्वान पुलत से मुनि से कहा, है मुनि, मृत्युलोक का प्रत्येक प्राणी पापम प्रवृत्ति में संलग्न है। उसे नरक की यातना से बचाने के क्या उपाय है? कृपया इसका वर्णन करें। पुल्य मुनि ने उत्तर दिया है, महाभाग्य के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शततिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद मुनि को कही गई इस शततिला एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऋषि पुलत से आगे कहते हैं कि शततिला एकादशी के दिन माघ मास के पवित्र समय में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पूर्व गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल और एकपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में अर्धमूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत धारण करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का जप करें और रात्रि में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा पद्म नाव्स करें। फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन तिल मिश्रित 108 पिंडों को भगवान को अर्पित किया जाए। उसके साथ साथ सीताफल, नारियल और अमरूद भी अर्पित करें। अगर यह वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो उसके विकल्प में सुपारी भी अर्पित की जा सकती है। शततिला एकादशी पर तिल का दान देना, तिल का सेवन करना, तिल से स्नान करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का हवन करना और तिल का उपटन लगाना, ये 6 विशेष कार्य करने का महत्व है। तिल से जुड़े इन 6 कार्यों को करने के कारण ही इस एकादशी को शततिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस शततिला एकादशी के दिन तिल का दान देता है वह हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। पौराणिक समय में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती और व्रत उपवास का पालन करती थी, लेकिन कभी भी उसने किसी ब्राह्मण या देवताओं को अन्न का दान नहीं दिया था। अनेक यज्ञ और तपस्या के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वह शुद्ध तो हो गई थी, लेकिन उसने कभी अन्न दान नहीं दिया, इसलिए उसकी तपस्या अधूरी थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उसके घर गए और अन्न की भिक्षा
मांगी। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के वेश में आए हुए भगवान से पूछा, हे ब्रह्मदेव, आप कहाँ से आए हैं? भगवान ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, इसलिए क्रोध में आकर उस ब्राह्मणी ने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। ये देखकर भगवान चुपचाप वहां से चले गए। अपनी तपस्या और व्रत पालन से वो ब्राह्मणी भगवान के धाम तो पहुंच गई, लेकिन वहां उसे संपत्तिहीन और कांतिहीन एक सुंदर महल मिला जहां अन्न की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उस ब्राह्मणी ने ये देखा तो वह क्रोध में आकर भगवान से पूछने लगी, हे जनार्दन, मैंने सभी व्रत और तपस्या का पालन किया और आपकी उपासना की, फिर भी मुझे अन्न का अभाव क्यों मिला? ये सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी, उन्हें शततिला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी वापस चली गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर पर देवपत्नी आए और ब्राह्मणी को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उस समय ब्राह्मणी ने उनसे शततिला एकादशी की महिमा सुनाने को कहा। जब देव पत्नियों ने यह महिमा सुनाई तो उसके पश्चात ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला और इस एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से उस ब्राह्मणी को अपने घर में धन धान्य और सौंदर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुलत्य से मुनि ने कथा के अंत में कहा, जो भी व्यक्ति इस अद्भुत शततिला एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करता है, उसे वो सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। वास्तव में इस एकादशी का पालन करते हुए दान, यज्ञ और तिल के सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्म के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। अगर आपको यह एकादशी कथा अच्छी लगी है और अगर आप हमें आने वाली एकादशी कथा बनाने के लिए सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। प्रात में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से अधिक फल प्राप्त होता है। संपूर्ण दिन के दौरान अन्न, दाल, चावल इत्यादि का त्याग करके उपवास करना चाहिए। यदि आवश्यकता लगे तो आप फल, दूध या एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं। उपवास का अर्थ होता है अपनी शारीरिक और मानसिक चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय बनाना। उपवास का अर्थ सिर्फ बिना भोजन के रहना नहीं होता। उपवास करके यदि कोई प्रजल्प करता है, व्यर्थ वार्तालाप और टीवी, मोबाइल इत्यादि में समय गंवाता है, तो ऐसे उपवास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उपवास का अर्थ है अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यानी ना तो किसी के ऊपर क्रोध करना, ना ही किसी की निंदा करना, ना तो झूठ बोलना और ना ही जरूरत से अधिक सोना। इस दिन अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करना चाहिए और वो भी प्रमाण भूत वक्ता से। इस दिन आप भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के केंद्र में स्थित करके रखें। इसके लिए आपको अपने घर का वातावरण भी ऐसा ही बना के रखना चाहिए। संध्या के समय आप अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण के समय पर नियम अनुसार एकादशी व्रत का पारण करें। पारण के लिए बनाए गए भोजन प्रसाद को तुलसी पत्र डालकर सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और फिर उसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकते हैं। अगर अपने घर में नहीं बुला सकते तो मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। एकादशी व्रत का पालन तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी पर दान दिया जाए। तो चलिए माघ मास की विशेष शततिला एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। आज के दिन अपनी चेतना को अधिक से अधिक श्री कृष्ण के केंद्र में रखते हैं। श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप, दिव्य लीलाएं और अद्भुत गुणों का निरंतर श्रवण, कीर्तन और चिंतन करते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं। हरे कृष्ण। हम